Good morning, class. Today we are assembled in computer class. Welcome my class. So start my topic. Firstly, we discuss about that today's thought. The hard work is the key of success. So start my topic. Firstly, we start a beautiful thought. The hard work is the key of success. सफलता ही कठिन परिश्रम की कुंजी है. कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है. सॉरी. आज की क्लास में बेटा हम लोग लाइनेक्स के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. पिछले वीडियो में बेटा मैंने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में लाइनेक्स होता क्या. मैंने बताया था कि लाइनेक्स एक दुनिया का एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे पास सिस्टम की सारी सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराता है. द बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता है. और लाइनेक्स को मैंने बताया था कि लाइनेक्स को डेवलप किया था लाइनेक्स टोरवाल्ड्स ने 1991 में, जो यूनिक्स और मिमिक्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है. मैंने बताया था कि लाइनेक्स जो होता है वो डिफरेंट फीचर्स लाइनेक्स में अवेलेबल होते हैं, जिनको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. मैंने बताया था लाइनेक्स में जो फीचर्स होते हैं, पहला होता है मल्टी यूज़र बताया था मैंने. फिर मैंने बताया था कि मल्टी टास्किंग मैंने बताया था मल्टी टास्किंग. इसके बाद मैंने बताया था टाइम शेयरिंग. इसके बाद मैंने बताया था GUI एंड CLI बेस्ड इंटरफेस. इसके बाद मैंने बताया था कि बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता है. इसके बाद मैंने बताया था मल्टी यूज़र, मल्टी टास्किंग, टाइम शेयरिंग, CLI इंटरफेस, सिक्योरिटी प्रोवाइडर. और नेक्स्ट फीचर होता है जैसे द मल्टी प्रोग्रामिंग. तो ये डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स होते हैं लाइनेक्स में. इन फीचर को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइनेक्स के कितने पार्ट होते हैं. तो अगर मैं हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइनेक्स कितने पार्ट से मिलके बनता है. अगर मैं पार्ट्स ऑफ लाइनेक्स की बात करता हूँ तो लाइनेक्स में बेसिकली 4 पार्ट होते हैं. अगर मैं लाइनेक्स के पार्ट की बात करता हूँ तो अगर मैं लाइनेक्स की बात करता हूँ यहाँ देखिए मैं लाइनेक्स की बात करता हूँ पार्ट ऑफ लाइनेक्स. अगर मैं पार्ट ऑफ लाइनेक्स की बात करता हूँ तो हमारे पास जो पहला पार्ट होता है लाइनेक्स में 4 पार्ट. देयर आर द 4 पार्ट्स इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर 4 पार्ट इन लाइनेक्स में 4 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है कर्नल. फर्स्ट पार्ट इज दैट है कर्नल. पहला पार्ट जो हमारे पास होता है वो कर्नल होता है. फर्स्ट पार्ट हमारे पास कर्नल होता है. दूसरा होता है शेल. तीसरा होता है बच्चे पहला कर्नल, शेल. तीसरा होता है हमारे पास फाइल सिस्टम. चौथा होता है कर्नल होता है, शेल होता है, फाइल सिस्टम होता है. चौथा हमारे पास होता है एक्स विंडो. ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स होते हैं लाइनेक्स जो होता है वो 4 पार्ट से मिलके बना होता है. पहला होता है कर्नल होता है, शेल होता है, फाइल सिस्टम होता है और एक्स विंडो है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में लाइनेक्स में कर्नल होता क्या है. तो अगर मैं लाइनेक्स में कर्नल की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं लाइनेक्स में मैं कर्नल की बात करता हूँ. अगर मैं कर्नल की बात करता हूँ तो कर्नल होता क्या है. कर्नल इज द कोर ब्रेन ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब कि कर्नल क्या होता है. कर्नल एक कोर ब्रेन होता है. कर्नल इज कोर ब्रेन
कोर ब्रेन ऑफ लाइनेक्स, कोर ब्रेन ऑफ लाइनेक्स ओएस, मतलब कि लाइनेक्स का एक कोर ब्रेन होता है, ठीक है। मतलब कि मेन काम, अगर मैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूं तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन काम किसका होता है? कर्नल का। कर्नल करता क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअल में कर्नल करता क्या है? इट टेक कमांड फ्रॉम द सेल, मतलब इट टेक कमांड फ्रॉम सेल, ये सेल से कमांड लेता है, इट टेक कमांड फ्रॉम सेल एंड आइडेंटिफाइड दैट and perform the operation and give the feedback to the shell। मतलब ये क्या करता है? मेन काम किसका होता है? ये क्या करता है? जो भी शेल जो भी कमांड देता है कर्नल को, कर्नल क्या करता है? उस कमांड को आइडेंटिफाइड करता है, ठीक है, और उस कमांड को आइडेंटिफाई करके उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन मतलब कि उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसका आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी प्रोसीजर क्या करता है? कर्नल। या हम लोग कह सकते हैं कि कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी हेल्प से पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब सिस्टम की सारी प्रोसेसिंग जिसके द्वारा कंट्रोल करता है, वो क्या होता है? कर्नल होता है। तो कर्नल, मैं ये भी कह सकता हूँ कर्नल क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कर्नल का, क्योंकि इसी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उन सारी प्रोसीजर को, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की। दैट इज द, वो कमांड है सेल, लाइनेक्स का दूसरा पार्ट दैट सेल। सेल क्या होता है एक्चुअल में? अगर मैं सेल की बात करता हूं, नेक्स्ट हमारे पास कमांड है शेल। शेल की अगर मैं बात करता हूं, सेकेंड कमांड इज दैट शेल। सेल की अगर मैं बात करता हूं तो सेल एक कमांड यूजर इंटरफेस होता है। मतलब कि सेल, अगर मैं सेल की बात करता हूं, सेल क्या होता है? एक कमांड यूजर इंटरफेस होता है। ये करता क्या करता है? ये लेता है, इट टेक कमांड फ्रॉम यूजर, मतलब कि ये यूजर से कमांड लेता है और किसको प्रोवाइड कराता है? कर्नल को, ठीक है। इट इज, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करता हूं तो क्या होता है? इट इज कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस होता है, इट इज द कमांड यूजर इंटरफेस एंड टेक कमांड from user and provide the kernel and also take feedback from kernel and to send the यूजर। मतलब हम लोग कह सकते हैं जो शेल होता है वो कमांड एक यूजर इंटरफेस होता है, वो कर्नल के, मतलब कि जो यूजर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगे? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कीबोर्ड माउस होंगी, उनके द्वारा जो भी कमांड लेता है किसको पहुंचाता है? वो कर्नल को पहुंचाता है। कर्नल जो भी फीडबैक देता है दोबारा वो यूजर के
पास पहुंचाता है, या हम लोग कह सकते हैं ये क्या करता है, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है यूजर को और शेल को, मतलब कि यूजर और कर्नल को डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। सपोज दैट ये हमारे पास एक यूजर है, अगर मैं एक यूजर मान लेता हूं और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे द लाइनेक्स ओएस है, लाइनेक्स ओएस है, ठीक है। और इस लाइनेक्स ओएस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक कर्नल है, ये हमारे पास कर्नल पार्ट है, यहाँ पर शेल के द्वारा ये हमारे पास क्या है, जैसे द शेल, ये शेल कमांड है, ये शेल कमांड क्या करता है, इसको डायरेक्टली इससे इंटरेक्ट कराती है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इससे कन्वर्ट कराती हैं, डायरेक्टली इनको दोनों को आपस में अटैच कराती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स द कमांड यूजर इंटरफेस, मतलब एक मीडिएटर की तरीके से शेल काम करती है। यूजर जो भी कंटेंट देता है शेल कर्नल तक पहुंचाता है, और कर्नल जो भी फीडबैक देता है वो वापस से फिर ये यूजर तक पहुंचाता है। तो ये हमारे पास कमांड यूजर इंटरफेस की तरीके काम करता है, दैट्स द शेल। हम लोग नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट्स द फाइल सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट इज दैट फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है, अगर मैं फाइल सिस्टम की बात करता हूं तो ये क्या होता है, एक कर्नल की एक डायरेक्टरी फॉर्म होती है, मतलब ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इट इज द ए फाइल स्ट्रक्चर, इट इज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज directory structure of Linux operating system, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल का मतलब कि लाइनेक्स का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है इट इज स्टोर ऑन द लाइनेक्स फाइल सिस्टम, ठीक है। एंड द ऑल द स्ट्रक्चर, द लाइनेक्स में जो भी फाइल स्टोर होती हैं वो एक डायरेक्टरी फॉर्म में होती है, समझा गया। लाइनेक्स में अगर हमको कोई भी डेटा स्टोर करना है तो हमको एक डायरेक्टरी बनाना ही पड़ता है, और उसी डायरेक्टरी में हम लोग लाइनेक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो हम लोग स्टोर करते हैं। मतलब डायरेक्टरी होता क्या है, अगर मैं डायरेक्टरी की बात करता हूँ तो डायरेक्टरी होता क्या है, डायरेक्टरी एज ए सिंपल है फाइल एंड फोल्डर। डायरेक्टरी जो होता है वो सिंपल फाइल एंड फोल्डर होता है, फोल्डर होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, और फाइल और फोल्डर, सिंपल एक फाइल और फोल्डर होता है, और फोल्डर का मतलब क्या होता है, फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ फाइल, सेम इज द डायरेक्टरी इज द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट फाइल्स। तो सबसे पहले अगर हमको लाइनेक्स में काम करना है तो सबसे पहले डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा, सबसे पहले हम लोग लाइनेक्स में डायरेक्टरी बनाएंगे। डायरेक्टरी बनाने के बाद हमको क्या करना होगा, इंपॉर्टेंट फाइल बनाना होगा, तब हम लोग इस फाइल में कोई भी कंटेंट, देन वी राइट द कंटेंट into the फाइल, ठीक है, राइट द कंटेंट इनटू द फाइल, क्लियर। तो ये हमारे पास लाइनेक्स का फाइल स्ट्रक्चर है। लाइनेक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो एक डायरेक्टरी फॉर्म में स्टोर होता है। सबसे पहले वी मेक द डायरेक्टरी, देन वी मेक द फाइल, देन वी स्टोर द डेटा। मतलब एक हायरार्किकल फॉर्म में लाइनेक्स अपने क्रूशियल डेटा को स्टोर करता है। किसमें स्टोर करता है, दैट इज द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम एज अ स्टोरिंग द डेटा इन द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट्स द एक्स विंडो, कि एक्स विंडो क्या क्या होती है, और उस एक्स विंडो में हम लोग बताएंगे क्या होता है जीनोम, क्या होता है केडी, क्या होता है नेटलेस विंडो। ओके, थैंक यू।